खूबसूरत सुबह, अस्सलाम वालेकुम। इस खूबसूरत सुबह के साथ आपको सलाम। अल्लाह करे आप सब तक सेहतमंद हों, खुशबाश हों। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। ये देखें जी, इतनी खूबसूरत सुबह, इतना खूबसूरत हवा चल रही है, हल्की हल्की बादलों में है, हल्की हल्की खुनकी है। ये देखें जी, ये यहाँ पर एक जो है ये हट टाइप जो है ये बने हुए हैं। उस पर आपको डिफरेंट किस्म की आपको पेंटिंग वगैरह नज़र आ रही होंगी। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ये सारे यंग्स के लिए हैं। जितने भी यंग बच्चे होते हैं स्कूल कॉलेज के होते हैं, उन्हें अलाउ होता है कि वो यहाँ पर आकर अपनी पार्टीज़ वगैरह करते हैं। तो ये सारी जगह उन्होंने उनके लिए की होती है। अब पार्टीज़ आपको पता ही है यहाँ पे इन लोगों की जिस किस्म की होती हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं अपनी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ये एक तरह उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक हॉल जो है वो बनाया हुआ है कि वो अपनी पार्टीज़ वगैरह यहाँ पर आके कर सकते हैं। यहाँ पर समझे कि उन्हें रेस्टोरेंट जो है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, उनको पे ज़्यादा नहीं करना पड़ता, और साथ ऐसे ही बाकी चीज़ें भी जो हैं उनके लिए उनकी कॉस्ट जो है वो कम देते हैं। तो ये स्टड वालों ने, शहर गाँव वालों ने उनके लिए, बच्चों के लिए एक सहूलत बनाई होती है। उसके साथ साथ इस तरफ देखें जी, ये एक ना फैक्ट्री है जो छतें बनती हैं ना, यहाँ पर यूरोपियन ममालिक में छतें बनती हैं। तो उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो होता है बर्फ़ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर छतें, जैसे हम बचपन में अपनी कोठियाँ बनाया करते थे ना पिक्चर में, वो ड्राइंग करते वक्त, तो ये वो वाली छतें जो हैं यहाँ पर तैयार होती हैं। ये देखें, छतें तैयार होती हैं, और ये तैयार छतें जो होती हैं, जो घर जब बनता है तो उसके ऊपर जाके लगा दी जाती हैं। वहाँ पर ये जाके बनाई नहीं जाती, ये ऐसे ही बनी बनाई होती हैं। इनको जाके जो उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया होता है उसके ऊपर जाके इसको रख दिया जाता है। तो ये डिफरेंट उन्होंने स्टाइल दिखाए हुए हैं। ये कंपनी है जो बनाती है, तो उन्होंने अपने डिफरेंट जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि वो किस किस्म की छतें जो हैं वो बनाती हैं। सामने भी एक मेटल की फैक्ट्री है। इस तरफ मज़दा गाड़ियों का जो है वो शोरूम है। एक गाड़ियाँ देखी खड़ी हुई हैं। इस तरफ वो देखें जी, मज़दा वालों का शोरूम है। ये मज़दा का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे जो है वो ऑडी का लोगो नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ पर जो शोरूम टाइप हैं ये यहाँ पर बनाए गए हैं। और जो सामने है ये भी एक फैक्ट्री है फाइन मेटल के नाम से, ये यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो है, मेटल का काम जो है, ये वो वाली सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बनती हैं। तो ये जो हमारा रास्ता है, ये आगे निकल के इसी वाली सड़क को अगर हम यूज़ करें तो हम शहर अपने इलाके से बाहर निकल के दूसरे इलाके के लिए जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टुटगार्ट हमारा मेन शहर है, वहाँ पर जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये इलाका चलते चलते अगर हम इस तरफ मुड़ जाएंगे तो यहाँ पर भी देखें कि आप गाड़ियों के ही ज़्यादा शोरूम है। ये लड़कों के इंटरेस्ट वाली ज़्यादा चीज़ें हैं कि उन्हें गाड़ियाँ पसंद होती हैं, उन्हें गाड़ियों की बात करना पसंद होता है, उन्हें मॉडल्स के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो यहाँ पर जो सारी की सारी हमारे इलाके में जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो इस टाइप पे, ये सारी की सारी गाड़ियों वाली चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको। ये सारी की सारी गाड़ियाँ हैं, डिफरेंट शोरूम हैं, डिफरेंट जो हैं ऑटो सेंटर बने हुए हैं। कोई पुरानी गाड़ियाँ लेते हैं, कोई नई गाड़ियों को ठीक करते हैं, पुरानी को बेचते हैं, रीसेल वैल्यू लगवाते हैं यहाँ पर आके। तो ये यहाँ पर सारी की सारी इस किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। साथ साथ मौसम देखें जितना खूबसूरत हुआ है। ये देखें जितना दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे, फल ये पूरे के पूरे फूलों से भरे हुए हैं। और जो ये मैं आपको वो दिखा रही थी जो उन्होंने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, वो देखें जी, उसके इस साइड से लोकेशन भी देखें तो इस किस्म की है। और सारे के सारे वो डिफरेंट टाइप के हैज़ार्ड कलर्स, फंकी कलर्स, और ये सारा कुछ इनमें इस्तेमाल किया गया है। बस चलते चलते इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको नज़र आती रहती हैं। आप वॉक के लिए निकलता हैं तो आसानी हो जाती है। अगर सुबह सुबह निकलेंगे तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता, इतनी ज़्यादा शोर नहीं होता, तो आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी वॉक को भी और अपने टाइम को भी, ये कि आप सुबह सुबह फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम चलते चलते साथ साथ अल्लाह ताला का जिक्र करते जाएं, पढ़ते जाएं कुछ ना कुछ, तो वो भी हमें एक सवाब भी मिल जाता है कि चलो जी हमने वॉक भी कर ली और सुबह सुबह अल्लाह ताला का जिक्र भी कर लिया। इतने खूबसूरत वेदर में अल्लाह को याद नहीं।
पे होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि वॉक के लिए जगह भी यही अच्छी है। वॉक हम किसी और साइड पे जाके कर भी नहीं सकते। ये देखें जी, मेन रोड है, इसीलिए इस पर ज़रा थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो थोड़ी सी तेज़ जा रही है। इस पर साइन बोर्ड लगा हुआ है 50 कि हम जो 50 की स्पीड जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखें जी, ये भी एक बोश वालों का कार सर्विस स्टेशन, ऑटो ग्लास सेंट्रम लिखा हुआ है, बोश कार सर्विस लिखा हुआ है। ये पियोगो, ये उस गाड़ी का मुझे नाम कभी भी ठीक पढ़ना नहीं आया, पियोग्योट या जो भी है, ये उसका भी यहाँ पे शोरूम बना हुआ है। इस तरफ एक फ़ुटबॉल स्टेडियम है। फ़ुटबॉल स्टेडियम हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा है। ये देखें, इस तरफ भी एक बहुत बड़ा फ़ुटबॉल स्टेडियम है। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट बच्चे जो हैं वो आए होते हैं, बच्चे बड़े डिफरेंट साइड से, हर एज के बच्चा जो है 4-5 साल का, 5 साल तक के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो खेलते हैं। वो देख लीजिए, ट्रेन आना शुरू हो गई है ऊपर से। हर 15 मिनट बाद जो है यहाँ से ट्रेन चलती है मेन जो हमारा सिटी है वहाँ पर जाने के लिए। तो ये ट्रेन जो देखें आपको नज़र आ रही है, ये हर 15 मिनट बाद जो है हमारे इलाके से जाती है और ये मेन सिटी में जो है वो जाती है। आज मुझे थोड़ा सा काम था तो इसलिए मुझे अगले टाउन में आना पड़ा, बिब्लिंगन इसका नाम है। तो यहाँ पर मैं आई तो ये आपको ट्रेन स्टेशन दिखा रही हूँ। देखें जी, ट्रेन जा रही है। ये जो आपको ट्रेन दिखा रही थी हर 15 मिनट बाद चलती है, तो ये वही ट्रेन है। तो मुझे कुछ काम था तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ये देखें जी, अब धूप निकली हुई है यहाँ पे, तो आगे थोड़ा सा काम था तो आगे जा रही हूँ। ट्रेन जो है यहाँ पर वक्तन फ़क्तन आती रहती है, और लेकिन ये कई मरतबा ये होता है कि आपने एक ट्रेन से उधर के दूसरी ट्रेन पकड़नी होती है, और आप दरमियान में टाइम इतना कम होता है कि कई मरतबा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि जब दरमियान में सिर्फ जैसे 3-4 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, आप एक प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं लेकिन आपको ट्रेन जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से पकड़नी है। जैसे अब उस तरफ से लोग उतरे हैं वो ट्रेन से, लेकिन अगली ट्रेन जो उन्होंने पकड़नी है वो इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, तो वो बेचारे भागे आ रहे हैं। जैसे कुछ लोग हैं वो सीढ़ियों से भागे हुए आ रहे हैं, कुछ जो हैं वो लिफ्ट से आएंगे, जिसके पास कोई कॉफ़र वगैरह जैसे कोई सूटकेस होगा, जिसके पास साइकिल होगी, जिसके पास कोई किंडर वैगन होगी, प्राम वगैरह, तो वो लोग बेचारे उधर से आएंगे और बाकी भागते भागते बेचारे जल्दी जल्दी यहाँ पे पहुँचते हैं ताकि ट्रेन मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर ट्रेन मिस हो गई तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर मसला होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब देखें, लोग भागते हुए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगली ट्रेन जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे है, उतरे वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो भाग भाग के सारे अपनी ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये यहाँ और फ्रेम्स के अंदर फ़ोटोज़ जो हैं वो की हुई हैं इन्होंने एडजस्ट। अब ये फ्रेम जो है, कभी कुछ फ्रेम ऐसे हैं जो कि लाइट के साथ चलेंगे तो उसमें से नीचे से जो रोशनी प्रोड्यूस होगी वो तो पिक्चर्स के ऊपर पड़ेगी, और कुछ जो पिक्चर्स हैं, फ़ोटो फ्रेम्स हैं, वो लाइट के साथ ही हैं। लेकिन ये डिफरेंट टाइप के जो थे वो यहाँ पर फ्रेम्स हैं इस शॉप पे अवेलेबल हैं, और ये डायरेक्टली नहीं बना के देते। जब भी हम इनके पास जाते हैं तो ये पहले कहते हैं जी आपको पहले इसके लिए ऑर्डर बुक करवाना पड़ेगा, फिर वो एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये देखें जी, ये रेस्टोरेंट है, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, भाई लोग कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे। अभी तक फ़िलहाल अंदर कॉफ़ी शॉफ़ी पी जा रही है। तो ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। ये सामने ही देखें, बहुत ही खूबसूरत झील जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, बहुत ही प्यारी झील है। देखें कितने खूबसूरत जो है, दरमियान में फाउंटेन्स जो हैं वो चल रहे हैं, बतखें साइड पे बैठी हुई हैं। ये बहुत ही प्यारा सीन यहाँ पे लगता है। ये झील आगे तक जाती है, इस बिल्डिंग के पीछे भी है। ये जो बिल्डिंग है ये बेसिकली होटल है, 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, और इसके पीछे जो है ये बिल्डिंग आगे तक की, फिर झील जो है आगे तक जाती है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र जो है ये लगता है। और वो वहाँ से देखें, वहाँ से भी आपको इतनी प्यारे प्यारे व्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। लोग यहाँ पर आके बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। इतने ज़्यादा परिंदे जो हैं यहाँ पे ऊपर इतने ज़्यादा परिंदे उड़ रहे हैं, आपको इसके इनमें नज़र नहीं आ रहे होंगे ज़्यादा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा परिंदे जो हैं वो उड़ रहे हैं।
ये देखें जी, अब ये रेस्टोरेंट है, ये मैं आगे से आपको दिखा रही हूँ। देखें छोटे छोटे बतखें को बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं यहाँ पे। ये देखें ये आगे का सीन है, वहाँ पे भी छोटे छोटे उनके बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। डक्स भी इंजॉय कर रही हैं, उनके बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें ज़रा है, अब ये वहाँ से झील शुरू हो रही है, उसके अंदर ही देखें ये पार्किंग वाला एरिया भी है, उसी में हम आगे जाते जाएं तो देखें कितना खूबसूरत जो है वो सीन यहाँ पर क्रिएट हुआ है। ये आपको व्यू ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होगा और मैंने अपने कैमरे का रुख चेंज नहीं किया था तो इसलिए आपको सीन प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये देखिए ये इस तरह के छोटे छोटे सीन्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि बनी होती हैं तो आपको देख के, और तो आप यहाँ कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा दिल खुश कर सकते हैं। ये देखें अब इस तरफ ये एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, इनकी बेकरी है। इनसे हमने केक भी एक बनवाया था तो केक भी इनका बहुत अच्छा था, हिलाल केक था और बहुत ही अच्छा था। एक उस साइड पे रेस्टोरेंट है, आगे भी इस रोड पे रेस्टोरेंट्स हैं। ये जो है ये देखिए यहाँ से सीन, अब ये पुल जो है वो आगे जाता है और दूसरा हिस्सा जो है हमारी झील का वो इस साइड पे आपको नज़र आएगा। ये पुल है, पुल से अगली साइड पे भी झील का हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस साइड वाला हिस्सा था, ये दरमियान में पार्किंग आ गई और ये वाला हिस्सा आ गया। यहाँ पर आके लोग बेंच वगैरह बने हुए हैं, बैठ जाते हैं, इंजॉय करते हैं। ये इस वाली बिल्डिंग में जो जो चीज़ें, कुछ सिनेमास वगैरह भी हैं, सारा कुछ, तो वहाँ पे जो जो होता है उनके सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। ये भी छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं, देखें जगह जैसे भी इन्होंने यूज़ की हुई है। ये पार्क है, यहाँ पर पार्क बहुत ज़्यादा हैं, बैठने के लिए जगह है, लेकिन मोस्टली जगहों पे जो है इतने पार्क और बैठने की जगह स्पेशली यहाँ पर नहीं होती। पार्क तो आपको नज़र आ जाएगा लेकिन बैठने की जगह नज़र नहीं आएगी। ये देखें जी, ये एक बंदा सर झुकाए चौकड़ी मारे बैठा हुआ, पता नहीं क्या उसकी सोच में गुम है कि वो पत्थर का ही हो गया है। वो कांग्रेस हॉल है, ये हॉल है इनका। ये हमारी कुछ बतखें जो हैं यहाँ पर आके नीचे बैठ गई हैं, बाहर निकल आई हैं, इन्होंने नाना धोना कर लिया था, ये अब आके खेल रही हैं, बाहर इंजॉय कर रही हैं। ये वो ऑफ़िस है जहाँ पर मैं काम के लिए आई थी, जो आपको बताया था कि मैंने अगले जो है एरिया में आई हूँ कुछ काम के लिए। तो ये वो ऑफ़िस है, ये उसकी बिल्डिंग थी और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सीन जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि बिल्डिंग ही है, लेकिन बिल्डिंग के आगे उन्होंने अपनी पुरानी चीज़ें, जो लोहे की ही चीज़ें हैं, उन्होंने उसको डिपिक्ट किया है कि हम पहले ज़माने में ऐसे काम यहाँ पर करते रहे। और बाकी जो है वो वेदर जो है वहाँ पर आज भी बहुत ही खूबसूरत था। ये देखेंगे कितने खूबसूरत दरख्त हैं और इनके ऊपर पिंक फ्लावर्स जो हैं वो सारे आए हुए हैं। ये खाली दरख्त और ये पिंक फ्लावर्स। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग है, एक समझें कि लैंड रसम, इसे हम कहते हैं लैंड रसम, या जो पाकिस्तान में क्या कहते हैं यूनियन काउंसिल वाली जो बिल्डिंग होती है ना, ये वो है। ये सारी इतनी बड़ी वही बिल्डिंग है, ये सारे उसी के हिस्से हैं। डिफरेंट ऑफिसेज़ हैं, डिफरेंट काम यहाँ पे होते हैं।